हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के केशव, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है आज के पेपर लीक वाले वीडियो में। यस बच्चों, आज हम एक नया पेपर लीक करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में हो 2024 पैटर्न के हिसाब से, तो बच्चों आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसका हम ऐसा पेपर लीक करेंगे कि भाई तुम बोलोगे सर आपके क्वेश्चन बैंक के बाहर एक क्वेश्चन नहीं था, मजा आ गया। फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, जिसमें हमने क्लियर आपको बताया हुआ है। हम आपको कोई गारंटी नहीं दे रहे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये जो 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे पेपर देखे हुए, जिसके हिसाब से आपको एनालाइज करके बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है। आपके सीनियर्स की बात करें तो बस इतने ही क्वेश्चन के भरोसे भी पास आउट हुए ऐसे हजारों बच्चे हैं बच्चों, आप भी उसमें से एक डेफिनेटली हो सकते हो। सो लेट्स सी, देखते हैं फटाफट से ये किसके लिए है। सो अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और अगर आपने एनईपी 2020 के हिसाब से एडमिशन लिया है FY बीकॉम 2024 वाला, सो बच्चों 2024 पैटर्न में फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, और इस 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, मतलब 100 मार्क्स का, जिसमें से 4 चैप्टर कवर होने वाले इस पूरे सिलेबस में। सो इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, सेकंड इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, थर्ड इज कॉस्ट कंसेप्ट, और फोर्थ इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। डन बच्चों, अगर हम बात करें CIE, दैट इज कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब इंटरनल एग्जाम्स की, तो 40% वेटेज इंटरनल को रहेगा, तो 100 में से 40 मार्क्स ये इंटरनल के हो गए। इसमें आपके सब्जेक्ट टीचर डिसाइड करेंगे कि 40 मार्क किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। वो रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, PPT, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जामिनेशन या ओपन बुक टेस्ट, किसी भी 8 में से 2 तरीके वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से वो 40 मार्क आपको असाइन करेंगे। अब बात रही सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन की, दैट इज फाइनल एग्जाम, जो 60 मार्क का एग्जाम होता है, 3 घंटे का पेपर रहेगा बच्चों। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क का, और लास्ट है शॉर्ट नोट्स 10 मार्क का ही कंपलसरी रहेगा। और बाकी 4 चैप्टर पे 4 15-15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 मार्क में से 4 में से 3 लिखने और शॉर्ट नोट्स में भी 4 में से 2 ही लिखने हैं, तो कोई भी एक चैप्टर आप अभी से स्किप कर दो, कोई नुकसान नहीं होगा, पूरे 60 में से 60 नंबर फिर भी आपको मिल सकते हैं। डन स्टूडेंट्स, अब आते हैं KKCA के बेनिफिट पे। तो KKCA से आपको क्या मिलेगा बच्चों, इस सब्जेक्ट के अगर आपको बुक्स चाहिए है तो आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी KKCA के ऐप के अंदर। बस आपको लोगो पे आप क्लिक भी कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इवन अगर आपके पास ये PDF फाइल नहीं है तो बच्चों जस्ट आप ऐप डाउनलोड कर लो। हमारा ऐप का नाम है KKCA ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा आपको। वो करने के बाद आपको फ्री कोर्सेस, मतलब जो मोबाइल के ऐप के अंदर की बात बता रहा हूँ, फ्री कोर्सेस का एक टाइल मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। फ्री बुक्स नहीं है, फ्री कोर्सेज की बात कर रहा हूँ बच्चों में, फ्री बुक्स नहीं, फ्री कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्री कोर्स में जाने के बाद आपको मिलेगा FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1, ये रहा FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1। जैसे आप जाओगे उसके अंदर कंटेंट पे, मतलब बाय फॉर फ्री ऐसा नाम आपको दिखेगा, बाय जैसे आप कर लोगे बच्चों, कंटेंट के अंदर बुक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, टेक्स्ट बुक की कॉपीज वगैरह, ये पेपर लीक के PDF, ये सब चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। डन। और बच्चों साथ ही साथ हमारा प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको फ्री वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियोस हमने डाले हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो बच्चों लॉन्ग आंसर्स के लिए 15 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या क्या है। डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्टेट द डिफरेंट अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम। तो बच्चों पूरे चैप्टर में से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको एकदम फिल्टर करके दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसमें भी पर्सनल फेवरेट सेकेंड और थर्ड आने के चांसेस ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम में पूछने के चांसेस जोरदार, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अब चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसमें लॉन्ग आंसर के लिए व्हाट इज डिमांड, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। देन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सप्लाई, explain the law of supply, and third is explain the concept of consumer surplus, state its assumptions। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी इज फर्स्ट वन, डिमांड और उसके फैक्टर्स जिससे इफेक्ट होता है डिमांड पे। बहुत लॉजिकल है, बहुत इजी है, पॉइंटर्स याद रख लो, अंदर का आप लिख पाओगे 12th के बेसिस पे। 12th में भी अच्छे से किया होगा इकोनॉमिक्स, तो भी आप ये लिख पाओगे, ठीक है। इवन ये वाला भी पूरा 12th के बेसिस पे, सप्लाई और उसका लॉ ऑफ सप्लाई। और स्टूडेंट्स कंज्यूमर सरप्लस की कंसेप्ट, ये कंज्यूमर सरप्लस की कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना, लॉन्ग नहीं तो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी
कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। डन। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो है फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, जो भी है 5 टाइप्स। देन चेंज इन सप्लाई कर्व और डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, सो बच्चों दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मतलब मैं आपको ऑलरेडी 3-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ हर चैप्टर के, उसमें भी एक चैप्टर आपको और में डालने के लिए बताया है, बराबर ना। 4 में से एक चैप्टर छोड़ दो बच्चे, 3 चैप्टर, उसमें भी 3-3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सिर्फ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट नोट्स के लिए। उसमें से भी मैं 2-2 फिल्टर कर रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ना, इसमें से कुछ छोड़ना मत। नाउ हाउ कैन यू कनेक्ट टू केकेसीए? बच्चों आप हमें कैसे कनेक्ट हो सकते हो? केकेसीए नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। फटाफट से डाउनलोड कर लो और लॉगिन कर लो, और वहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना बीकॉम 2024 पैटर्न, और उसमें आप फर्स्ट ईयर बीकॉम का आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। और अगर पेड कोर्स से चाहो बच्चों, सेमेस्टर वाइज पूरा डिटेल बैच, महाभारत बैच, रामबाण बैच, पूरा डिटेल बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा ज्ञान दिया है, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहाँ पे आपके साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं जो फर्स्ट ईयर बीकॉम में है, आप भी उसमें से जुड़ जाओ, और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलता भी रहेगा, ठीक है। और बच्चों लास्ट, ये विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आप अगर इस पर क्लिक कर लो तो यू विल गेट एवरी डिटेल ऑफ केकेसीए। तो केकेसीए का नाम, मतलब एड्रेस, लोकेशन, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से लेकर फ़ोन नंबर तक हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और बच्चों साथ ही साथ आप हमें यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो। अच्छे से फीडबैक अगर दे दोगे तो डेफिनेटली हमें काम करने में और भी एनर्जी मिलेगी। बहुत अच्छे से फीडबैक, सब 5 स्टार फीडबैक मिले हुए आप भी डेफिनेटली दे सकते हो। डन। और बच्चों चैप्टर 3 कॉस्ट कंसेप्ट पे अगर आ जाए लॉन्ग आंसर के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट एंड स्टेट द डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। Second question, explain economies and diseconomies of scale. And third is discuss about long run cost behavior. तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट ही, कॉस्ट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डन। और इसमें शॉर्ट नोट्स के लिए देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट इज यू शिफ्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो बच्चों इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरे हिसाब से। डन। और लास्ट चैप्टर नंबर 4 पे अगर हम आ जाए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों इसमें फेंकने वाला कुछ पार्ट नहीं है, मतलब बाकी पहले तो 2-3 चैप्टर है ना, थोड़ा बहुत लिंक के हिसाब से आप लिख दोगे, इसमें फेंक नहीं सकते, टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड स्टेट इट्स फीचर्स। देन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सो बच्चों 15 मार्क के लिए अगर आपने ऐसा सोचा कि ये चैप्टर ऑप्शन में डालना है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो आप फर्स्ट ये वाला पढ़ के जाना, सिर्फ व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड स्टेट इट्स फीचर्स, इतना पढ़ के जाना एटलीस्ट। अगर चैप्टर छोड़ना भी चाहो, पूरा ना छोड़ना, ये वाला पढ़ के जाना एटलीस्ट। डन। और शॉर्ट नोट्स के लिए देखो क्या दिया है, इसो क्वांट, देन कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन और इसो कॉस्ट लाइन। तो बच्चों इसमें कॉप डॉगलस, इसो क्वांट और इसो कॉस्ट लाइन तीनों कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर में एक ही बताया तो 3 शॉर्ट नोट्स तो बनते हैं बस, उतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है जरूरी, ना समझो मजबूरी। हमने बहुत कम, मतलब समुंदर में से एक बाल्टी निकाल के दी है, बाल्टी में से आप बस एक मग भर के मत निकालना, उतना तो पढ़ के ही जाना बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। डेफिनेटली एग्जाम के बाद फीडबैक देना मत भूलिए कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, हमें काम करने के लिए और एनर्जी मिलेगी अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहे। सो स्टूडेंट स्टे ट्यून्ड एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।